मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के कारण कई जगह जल भराव और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हो चला है। बारिश से पैदा हालात का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर जायजा लिया और अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी। जल भराव, भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री धामी ने हालात का लिया जायजा। अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने 26 जून तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई जगह मलबा आने से सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। बाधित सड़कों से मलबा हटाकर यातायात सामान्य करने में प्रशासन की जेसीबी मशीनें लग रही हैं। वहीं देहरादून और हरिद्वार में जगह जगह बारिश का पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। बारिश के कारण पैदा हालात का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने ही भूस्खलन और जल भराव के मद्देनजर किए जा रहे राहत कार्यों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के मद्देनजर अधिकारियों को आपसी समन्वय रखते हुए अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। अगले 5-6 दिन मानसून आने की भी पूरी संभावना है और साथ ही में अलर्ट भी जारी हुआ है। उसको लेकर आज आपदा प्रबंधन में जाकर जानकारी ली है। सभी जिलों से भी बात की है, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से भी बात की है कि सबका आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, आपस में सब एक साथ तालमेल के साथ कोई भी स्थिति हो उस स्थिति के लिए निपटने के लिए, उस स्थिति से पार पाने के लिए सक्षम हो। और जगह जगह रास्ते बंद हो जाते हैं और रास्ते खोले जाएं। बहुत सारी जगह पर जो बरसात से पहले नाले बंद हो जाते हैं उन सभी को साफ किया जाए। सभी जिलाधिकारियों से भी बात की है कि सब लोगों को अलर्ट मोड में रहना है। केदारनाथ धाम में भी तेज बारिश हुई है। बारिश को देखते हुए रविवार सुबह श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग और गौरीकुंड से आगे नहीं जाने दिया गया। प्रशासन ने कहा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर मौसम साफ होने पर ही श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा को देखते हुए अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर प्रशासन सभी एहतियाती कदम उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए देहरादून से हमारे सहयोगी अंशुमान जुड़ गए हैं और राव सरोवर जुड़ गए हैं, साथ ही परविंदर तुली भी जुड़ गए हैं। देखिए अशोक, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। लगातार हो रही बारिश मुसीबतों का सबब बनी हुई है, क्या तस्वीरें देख रहे हैं? बिल्कुल शिखा, निश्चित तौर पर क्योंकि उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर लगातार बारिश हो रही है जी, और क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट भी है अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जनपदों के लिए, और क्योंकि शिखा बहुत जरूरी हो जाता है इस समय में तैयारी करना जी। हालांकि मुख्यमंत्री ने जब आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम का जायजा लिया तो उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवस्था पूर्ण रूप से हो और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरीके से बारिश हो रही है वो अलर्ट मोड पर रहें और कोई भी ऐसी आपदा आती है, प्रकृति कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उस पर वो तैयार रहें, क्योंकि वो चाहे देहरादून हो, चाहे चंपावत हो, पौड़ी हो, टिहरी हो, इन सभी जगहों पर, हरिद्वार के क्षेत्र हैं, ऐसी जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। और देहरादून में तो कल भी लगातार 4 से 5 घंटे बारिश हुई है और आज भी मौसम उसी तरीके का बना हुआ है। ऐसे में जल भराव की समस्या, जो गाढ़ गदेरे हैं उनमें पानी बढ़ जाता है और चाहे अलकनंदा का जलस्तर हो या गंगा का जलस्तर हो, उससे सहायक जो नदियां हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो तटीय क्षेत्रों पर रह रहे लोग हैं शिखा, उनको बहुत दिक्कतें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा उनको ही खाली करवाया जाता है जो तट के पास रहते हैं। नदियों का जलस्तर जब बढ़ता है तो उनका जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। और जिन जगहों पर सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है या जो यात्री बाहर से चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं, कई ऐसे जोन हैं जो लैंडस्लाइड जोन बनाए गए हैं। जब बारिश ज्यादा होती है, मिट्टी कमजोर होती है तो लैंडस्लाइड होता है और ऐसे में दिक्कतें बहुत ज्यादा हो जाती है, रास्ते बाधित हो जाते हैं। तो उसको लेकर तैयारियां पूर्ण की जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्राकृतिक है, जब
बारिश ज्यादा होती है तो पहाड़ी क्षेत्रों में दिक्कतें तो होती हैं। बिल्कुल। और विकास नगर से परविंदर तुली जुड़े हुए। देखिए परविंदर, ये बताइए कि आफत बनकर बारिश बरस रही है, तो मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? मौसम विभाग के द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कई जगह जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो जो पछवा जोन का क्षेत्र है, देहरादून से जिले के जो पछवा जोन क्षेत्र है, इसमें जो पहाड़ी क्षेत्र है, चक्रवाता की बात करें अगर हम, या त्यूणी मार्ग है, ये कई जगह जो है मलबा आने के कारण जो है बाधित हुआ है। लेकिन पीडब्ल्यूडी द्वारा जो है लगातार जो है जेसीबी मशीन और बुलडोजर की सहायता से जो है मलबा हटाने का वहाँ पे काम किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी क्योंकि खुद इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं और वो जो है लगातार जो है जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उस पर जो है संपर्क में है। तो ऐसे में जो है जो अधिकारी है वो भी जो है धरातल पर जो है काम करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो है किसी भी प्रकार की कोई लोगों को परेशानी ना हो उसकी ओर जो है अधिकारियों का ध्यान जो है लगा हुआ है। और इसी पर रुड़की से और ज्यादा जानकारी के लिए राव सरोवर जो जुड़ गए। देखिए सरोवर, क्या लगता है लगातार हो रही बारिश से लोगों की दिक्कतें किस हद तक बढ़ चुकी हैं? लगातार रुक के जो है हरिद्वार जिले में जो बारिश हो रही है उसको लेकर जो आम लोग हैं उनका जीवन पूरी तरीके से अस्वस्थ नजर आ रहा है। भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं जो है जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है, तो जिसको लेकर जनता काफी परेशान नजर आ रही है। जिस तरीके से 2 दिन से लगातार रुक के जो है उत्तराखंड के अंदर जो बारिश हो रही है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है भूस्खलन की जो है खबरें भी मिल रही है लगातार। अगर इसी तरह 4 दिन का जो है चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया हुआ है, अगर इसी तरीके से 4 दिन तक के लगातार बारिश होती है तो कहीं ना कहीं गंगा हरिद्वार में भी गंगा का जल स्तर बढ़ने की संभावना है। अगर गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो गंगा के जल स्तर बढ़ने से जो है खादर क्षेत्र और लस्तर के आसपास के जो गांव है यहाँ पर बाढ़ आने की ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि जब भी गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो यहाँ पर बाढ़ आती है। यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनकी खेती को नुकसान पहुंचता है, घरों तक के पानी बढ़ता है, काफी परेशानियों का सामना करना उनको पड़ता है। अगर इसी तरीके से मौसम विभाग के माने तो अगर इसी तरीके से बारिश लगातार होती रही पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत जो है वो हरिद्वार जिले के अंदर भी आने वाली है। पर इसको मुसीबत इससे पहले इसको लेकर जो है जिला प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। आपदा प्रबंधक जो है लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार अपनी निगाह बनाए पल पल की अपडेट ले रहे हैं कि बारिश से कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है, कहाँ कहाँ पर जल भराव की समस्या, कहाँ पर आपदा आने की ज्यादा संभावना है, वहां पर पूरी तरीके से मोड़ पर जो है विभाग जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जैसिका बिल्कुल। अंशुमान, देखिए आपके पास आऊंगी। केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है, तो ऐसे में जो श्रद्धालु पहले से ही वहां पहुंचे हुए हैं तो उनके लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं? लेकिन जो नए श्रद्धालु आ रहे हैं जिनका अभी रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिनको आना था, उनके लिए अभी रोक लगाई गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री का साफ स्पष्ट संदेश है कि मौसम को देखते हुए उत्तराखंड आए, चारधाम की यात्रा पर आए। क्योंकि जब कोई चारधाम की यात्रा पर आता है, खास करके केदारनाथ और बद्रीनाथ के क्षेत्रों में जब जाता है, तो ऐसे में क्योंकि केदारनाथ हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र है और गौरीकुंड से केदारनाथ की उसको चढ़ाई भी करनी पड़ती है और मौसम लगातार केदारनाथ में आम समय में परिवर्तित होता रहता है। तो जब मानसून का समय होता है, क्योंकि अभी जो बारिश हो रही है उसे प्री मानसून में नोट किया जा रहा है और आगे 2-3 दिन में मानसून की एंट्री उत्तराखंड में हो जाएगी। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में दिक्कतें हो जाती हैं, तो किसी प्रकार की जानमाल की क्षति ना हो इसलिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। अब जो लोग चारधाम की यात्रा पर या केदारनाथ की यात्रा पर गए हैं, क्योंकि अगले आदेश तक अभी यात्रा को रोका गया है, लेकिन जो लोग वहां पर हैं उनको सुरक्षित, क्योंकि वहां पर अभी कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन बारिश लगातार हो रही है तो किसी प्रकार की दिक्कत उनको ना हो, इसलिए उन्हें ऊपर से दर्शन करा के नीचे भेजा जा रहा है और उसके बाद उनके गंतव्य स्थान तक के लिए उनको भेज दिया जा रहा है वहां से। लेकिन जो नए श्रद्धालु, जो नए यात्री आना चाहते हैं, उनके लिए यात्रा पर रोक लगाई गई है। जी बिल्कुल। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं आगे बढ़ेंगे जो